दो तरह के मोटिवेशन रहता है। एक है इंट्रिंसिक मोटिवेशन और एक चीज है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ये एक है इनर मोटिवेशन और एक है आउटर मोटिवेशन। दो मोटिवेशन रहता है। हम मुझे क्राउन एम्बेसडर बनना, ये एक मोटिवेशन है, वो एक इनर मोटिवेशन है। मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना एक इनर मोटिवेशन है। वो स्पाइरुलिना ऑफर में स्पाइरुलिना को लेना आउटर मोटिवेशन है। समझ में आ रहा है? ये मोटिवेशन को समझो। सारी लोग मोटिवेट होके ही काम करते हैं, बट मोटिवेशन में फर्क है। एक है अंदर का मोटिवेशन, खुद का एक मोटिवेशन, और एक चीज है बाहर का मोटिवेशन। मैं कभी भी बोलता हूं, मेरा कहानी जो रहता है, जो घोड़े का, दो तरह के घोड़ा रहता है। एक घोड़ा है रेस में जाने वाला घोड़ा, और एक घोड़ा है शादी वाला घोड़ा। यू नो शादी वाला घोड़ा? शादी वाला घोड़ा दौड़े, भागेगा? भागेगा नहीं भागेगा? जब तक भागेगा जब तक उसका सामने बारात नाचता है, वो चलते चलते जाएगा। जब बारात रुक जाएगा, घोड़ा भी रुक जाएगा। इसका मोटिवेशन क्या है? जब तक नाचता है मुझे जाना है, नाचना बंद मैं भी बंद। यह एक टेम्पररी मोटिवेशन है। ऐसे भी हमारा अंदर मोटिवेशन रहता है। जब अपलाइन मोटिवेट कर लेता है, ये 1-2 दिन 4 दिन के लिए मोटिवेट रहता है, फिर वो बैटरी चार्ज कम हो जाता है। फिर एक सेमिनार में आता है और थोड़ा मोटिवेट हो जाता है, और फिर वो मोटिवेशन चला जाता है। ये सारी चीज है टेम्पररी मोटिवेशन। और एक चीज है परमानेंट मोटिवेशन, दैट इज इनर मोटिवेशन। जितने लोग आज डीएक्सन में सक्सेसफुल है, पूरा दुनिया में द फास्टेस्ट सक्सेसफुल जिसे भी मिला है, वो है बिकॉज ऑफ इनर मोटिवेशन। उनका अंदर एक मोटिवेशन रहता है। वो ऑफर को नहीं देखते हैं, अपलाइन को नहीं वेट करते हैं, मैनेजमेंट को वेट नहीं करते हैं, खुद का एक टारगेट सेट करते हैं, खुद के लिए दौड़ते हैं, खुद का टीम के लिए काम करते हैं, खुद के लिए हासिल करते हैं। जितने भी आज सक्सेसफुल है दुनिया में, सारी लोगों का मोटिवेशन है इनर मोटिवेशन, अंदर का मोटिवेशन। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है माइंडसेट, जो मोटिवेशन के बारे में। और ये सक्सेस, सुपर सक्सेस व स्लो सक्सेस का और एक कारण है, काम तो करते हैं, दो तरह का काम होता है। यह काम है प्रोफेशनल काम, और एक काम है अमेचर काम। सी फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे एमबीबीएस में पढ़ने के लिए सीट मिल गया, कितना साल पढ़ना है मुझे? कितना साल पढ़ना है? 5 साल पढ़ना है, 7 साल पढ़ना है। ये 7 साल मुझे पढ़ना है। ये जो पढ़ने का मेरा जो टाइम है, मेरा कंसंट्रेशन कहां रहेगा? पढ़ने में रहेगा या कमाने में रहेगा? और एक बार, ये 7 साल में मेरा मोटिवेशन का, मेरा कंसंट्रेशन कहां रहता है? पढ़ने में रहता है या कमाने में रहता है? क्यों? हां, ये मुझे समझ में आता है। अगर मैं अच्छा पढ़ूंगा और इसका जानकारी अच्छा ले लूंगा, तो मैं क्वालिफाइड डॉक्टर बनकर बहुत पैसा और बहुत शान में कमा सकता हूं। सही है ना? सो ये कमाने, ये पढ़ने का टाइम 2 साल का बाद मेरा माइंड ये नहीं चलेगा, अच्छा मैं तो थोड़ा जान गया हार्ट के बारे में, मैं मॉर्निंग थोड़ा पढ़ूंगा, इवनिंग जाके हार्ट के बारे में तो चिकित्सा करूंगा 2 साल में। ऐसा तो नहीं होता है। लोग वेट करते हैं पूरा पढ़, उनका फोकस कहां है? अभी कमाने में नहीं है, उनका फोकस है एजुकेशन में, उनका फोकस है स्किल्स में, उनका फोकस है ट्रेनिंग में। ऐसे ही जब हम डीएक्शन शुरू करते हैं, हमारा माइंडसेट भी क्या होना चाहिए? एटलीस्ट 1 ईयर हमारा कंसंट्रेशन होना चाहिए। ये जो इंडस्ट्री है, ये जो नया इंडस्ट्री है मेरा, ये डीएक्सन ज्ञानोडर्मा मेरे लिए नया है, नेटवर्क मार्केटिंग मेरे लिए नया है, स्पॉन्सरिंग, अपलाइन, ये सारी शब्द मेरे लिए नया है। एटलीस्ट 1 साल प्रोफेशनली उसे सीखने के लिए मेहनत करना,
ये हम क्या करते हैं, ये एक साल में कमाने के लिए कोशिश कर लेते हैं, तो क्या होता है, सीखने का जो तेजी है, सीखने का जो स्पीड है वो कम हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, स्किल सेट, ये स्किल सेट बहुत इंपॉर्टेंट है जो अबे बहुत आगे ले जा सकता है। ये एक है माइंडसेट और एक चीज क्या है, स्किल सेट। टैलेंट है, स्किल सेट है, अगर माइंडसेट नहीं है तो क्या होगा, अपसेट होगा। ये याद रखना, स्किल सेट माइनस माइंडसेट इक्वल टू अपसेट। काम कर सकता हूं बट काम करने के लिए ऊर्जा नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, फिर क्या होंगे, वी बिकम अपसेट। सो ये तीन चीज याद रखना। नंबर वन इज योर माइंडसेट, यू शुड हैव योर इनर मोटिवेशन, एंड सेकेंड चीज है यू शुड हैव योर स्किल वेयर यू वर्क फॉर प्रोफेशनल। देन क्या होगा, आपका जो बिजनेस है इसका स्पीड बढ़ेगा। मनोज गुप्ता का कुछ शब्द में यहां पे लिखा हूं, लास्ट टाइम उन्होंने बोला स्पीड के बारे में। एक बंदा उसका स्पीड कैसा इंक्रीज कर सकता है। एक आदमी जो चलता है इसका एक स्पीड है, सही है ना। अगर यहां से मैं दिल्ली जाना चाहता हूं, मैं चल के जा सकता हूं, जा सकता हूं, बट कितना दिन लगेगा, 20 दिन लग जाएगा, 30 दिन लग जाएगा। एक स्पीड रहता है, वो रफ्तार रहता है, वो स्लो रफ्तार है। अगर मेरा ये जो स्पीड है इसे मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ये जो बंदा है आराम से चल सकता है, बट इसे दौड़ना है तो कैसा दौड़ेगा। मनोज जी ने बोला था इसे लगा दो सर पीछे। अगर इसे हम पीछे लगा देंगे तो बंदा क्या करेगा, दौड़ेगा नहीं दौड़ेगा, इसका स्पीड इंक्रीज होगा नहीं होगा। बंदा सेम है, उसका अंदर एनर्जी सेम था, पहले भी सेम था, बट अभी उसका एनर्जी बाहर आया। किसने बाहर लेकर आया, कुत्ता ने बाहर निकाला। समझ गया। और ये रफ्तार को और आगे बढ़ाना है, मनोज जी बोलते हैं सर इसे पीछे लगाओ। अगर आप इसे पीछे लगाते हो तो बंदा ऐसा भागेगा, सही है ना। तो नाउ सी, इंसान सेम है, वो चल के भी जा सकता है, दौड़ के भी जा सकता है, बहुत तेज दौड़ भी जा सकता है। जैसे ही डीएक्शन में हम आराम से भी कर सकते हैं, तेजी से भी कर सकते हैं, बहुत तेजी से भी कर सकते हैं। फर्क क्या है, मेरे पीछे क्या लगा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा पीछे कुछ नहीं लगा है, मेरी फैमिली का फ्यूचर मेरा पीछे मुझे मोटिवेट नहीं कर पाता है, तो मैं भाग नहीं सकता हूं। मेरे बच्चों का तकलीफ, वो दर्द मेरा दिल में नहीं है तो मैं भाग नहीं सकता हूं। मेरा फैमिली का फ्यूचर, उनको एक अच्छा घर देना, उनको एक अच्छा खाना देना, उनको अच्छा एक कपड़ा देना, उनका एक अच्छा परिवार देना, अगर मुझे वो मोटिवेट नहीं करता है, मैं डीएक्शन में ऐसे ही चलूंगा। तो आपका पीछे वो मोटिवेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। सो व्हाट विल इंक्रीज माई स्पीड, स्पीड अगर इंक्रीज करना है, दो चीज आपका स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, वो एक है डर। ये क्या है, डर। जब भी कोई डर अंदर रहता है ना, रात में नींद नहीं आता है, परेशान रहता है इंसान, इसे कैसे मैं सॉल्व करूं। वो डर आपका अंदर होना जरूरी है, बट कुछ लोग वो डर को देखना नहीं चाहते हैं। डर है, सर 10 साल का बाद क्या होगा, सर ये सोचने में डर लगता है, मैं सोचता नहीं। वो डर को देखना बहुत जरूरी है, वो डर आपको आगे बढ़ाएगा। जब तक वो डर नहीं है तब तक वो आपका जो कंफर्ट जोन है, प्रजित जी बोलते हैं सुभिक्षा क्षेत्र,
वो जो कंफर्ट जोन में ही आप रहेंगे। अगर कंफर्ट जोन से बाहर आना है, वो डर आपका अंदर रहना बहुत जरूरी है।